ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ। ਤੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ fx over n। ਸੋ n is number of observations and summation fx is simply the sum of product of frequencies and observations। so ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, किस चीज़ का सम लेना है, फ्रीकुएंसीज एंड ऑब्जरवेशनस के प्रोडक्ट का। दोवां असी मल्टीप्लाई करांगे। मल्टीप्लाई करन तो बाद असी इसनू ऐड करके समेशन fx फाइंड कर लांगे। सो असी फ्रीकुएंसीज नू ऑब्जरवेशनस दे नाल मल्टीप्लाई करके इत्थे fx फाइंड कर लिया। दैन fx नू ऐड करके साढ़े कोल समेशन fx आ गया 1500 एंड n साढ़े कोल n जिसनों कि असी इत्थे समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन fb लिख सकते हैं। तो टोटल फ्रीकुएंसी साढ़े कोल हाँ 30। तो इनू फॉर्मूले दे विच वैल्यूज़ नू जदों असी पुट करांगे तो समेशन fx दैट इज़ 1500 एंड समेशन f इज़ 30। तो इत्थे साढ़े कोल मीन आ गया 50। So this is our answer। डिस्क्रीट सीरीज़ का अरिथमैटिक फाइंड करने के लिए सैकेंड मैथड साढ़े कोल है शॉर्टकट मैथड, जिहदे लिए साढ़े कोल फॉर्मूला है a प्लस समेशन f dx ओवर समेशन f। हुण a बारे जिद्दां असीं पहले भी डिस्कस किया है, a स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन एंड समेशन f dx इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीकुएंसीज एंड डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। dx जिवें असी इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच भी फाइंड किया सी, इसी तरह असी डिस्क्रीट सीरीज़ दे लिए भी dx फाइंड करांगे। दैन असी उन्होंने फ्रीकुएंसीज दे नाल मल्टीप्लाई करके f dx फाइंड करांगे। तो इत्थे साडे कोल इंडिविजुअल सीरीज़ दे नालों एक स्टैप होर ज़्यादा बध जांदा है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच साडे कोल फ्रीकुएंसीज सारियां 1-1 ही हुंदियां हन। इस करके उत्थे सानू फ्रीकुएंसीज दे नाल dx नू मल्टीप्लाई करके ये स्टैप नहीं करना पैंदा। बट इत्थे क्योंकि फ्रीकुएंसीज अलग अलग हैं तो इत्थे सानू फिर फ्रीकुएंसीज दे नाल डेविएशंस नू मल्टीप्लाई करके समेशन f dx फाइंड करना पेगा। हुण इत्थे dx फाइंड करन दे लई सब तो पहले सानू एज्यूम्ड मीन चाहिदा है। सपोज असी इत्थे x दे विचों 40 नू एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो हुण असी की करांगे, डेविएशंस फाइंड किद्दां करांगे, सारियां एक्चुअल ऑब्जरवेशंस नू दे विचों असी एज्यूम्ड मीन माइनस करांगे। तो इत्थे 20 माइनस 40, इस तरह असी जदों सारियां ऑब्जरवेशंस दे विचों 40 माइनस कर देंगे तो साडे कोल जो डेविएशंस आ जाएगियां। सो ये डेविएशंस इत्थे साडे कोल जिद्दां इत्थे फर्स्ट डेविएशन आ गई -20, दैन -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। हुण अगला स्टैप सानू की चाहिए है, dx आ गया, f भी है। हुण दोवां नू असीं मल्टीप्लाई करके की फाइंड कर लांगे f dx। तो f dx नू फाइंड करन दे लई असीं ये ऑब्जरवेशंस नू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फ्रीकुएंसीज नू डेविएशंस दे नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद असी सम कर लिया, जो कि साडे कोल आया 300। समेशन f dx आ गया 300। हुण असी ये वैल्यूज़ नू फॉर्मूले दे विच पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला की है, एज्यूम्ड मीन दैट इज़ 40 इन दिस केस प्लस समेशन f dx दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाय समेशन f। समेशन f नंबर ऑफ फ्रीकुएंसीज इज 30। नाउ it will be equals to 40 plus 10 50। again the answer is same as we got in the previous method। to find arithmetic mean third method is step deviation method। तो step deviation method ਦੇ ਵਿੱਚ भी पहले की तरह ही पहले असी शॉर्टकट मैथड के नाल डेविएशंस फाइंड करांगे। एज्यूम्ड मीन ले लिया, दैन एज्यूम्ड मीन नू सारियां ऑब्जरवेशंस दे विचों माइनस करके डेविएशंस आ गईयां। हुण असी स्टैप डेविएशन तां ही अप्लाई कर सकते हैं अगर साडे कोल ये डेविएशंस दे विच कोई फैक्टर कॉमन होवे। तो अगेन we can see 10 is a common factor here, so we can proceed
फॉर स्टैप डेविएशन। तो वो असी इत्थे dx डैश फाइंड कर लांगे। तो dx डैश सेम असी जिस तरह प्रीवियस मैथड सीरीज़ दे विच इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच फाइंड कीता सी। dx दैट मीनस कि जिहड़ियां ये साडे कोल डेविएशनस आईयां हर एक डेविएशन नूं असीं कॉमन फैक्टर दे नाल डिवाइड करके dx डैश फाइंड कर लांगे। तो इत्थे साडे कोल 10 कॉमन फैक्टर है, हर एक डेविएशन नूं 10 दे नाल डिवाइड करन ते साडे कोल -2 -1 0 1 2 3 4 आ गया। हुण तुसीं देख सकदे हो कि स्टैप डेविएशन मैथड अप्लाई करन दे नाल ये साडे कोल वैल्यूज़ जिहड़ियां ऑब्जरवेशन सी वो कंप्रैस होकर कितनियां छोटियां रह गईयां ते इन्हां नूं कैलकुलेट करना साडे लई काफ़ी ईजी हो जाता है। हुण असी एफ डी एक्स डैश फाइंड करांगे क्योंकि फॉर्मूले सानू की चाहिए हुण एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। सी कॉमन फैक्टर साडे कोल 10 आ गया, एज्यूम्ड मीन असी 40 लिया है और समेशन एफ साडे कोल 30 है। समेशन एफ डी एक्स डैश साडे कोल आ जाएगा फ्रीकुएंसीज़ नू ए डी एक्स डैश डेविएशनस दे नाल मल्टीप्लाई करके। तो फ्रीकुएंसीज़ नू डेविएशनस नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद ये डेविएशनस नू असी ऐड कर लिया और साडे कोल जो समेशन एफ डी एक्स डैश है वो 30 आ गया। हुण फॉर्मूले दे विच जो भी साडी रिक्वायरमेंट सी असी वो सारियां वैल्यूज़ नू फाइंड कर लिया। हुण असी ये सारियां वैल्यूज़ नू फॉर्मूले दे विच पुट कर दांगे। सो एज्यूम्ड मीन इज़ 40, एफ डी एक्स डैश इज़ 30, समेशन एफ दैट इज़ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज़ 30 into common factor was 10. So here we can see the answer is again 50. So answer is same with all the three methods. So you can also assume any of the other values or even you can take assumed mean beyond this series.